नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीधा आपको ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने। पीछे नहीं देख रहा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथियों का दीप प्रज्वलित कार्यक्रम करके हमारे इस कार्यक्रम में प्रकाश रोशनी डालने के लिए। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण परंपरा है। जैसा हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, और इसी परंपरा के साथ आज शाम के मुख्य अतिथियों को हम सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह भेंट कर। तो मैं आग्रह करूंगी उदय माहौलकर जी से कि वो माननीय योगी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ आप सभी इस सम्मान में शामिल हो। इस खास स्वर्णिम अवसर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को ODOP फिरोजाबाद क्लासेस की प्रतिमा यानी कृष्ण जी की मूर्ति भेंट करेंगे और अवसर पर बहुत ही ये बड़ा और बहुत ही अमूल्य वक्त है। इसी के साथ अब मैं उदय माहौलकर जी को आग्रह करूंगी कि वो माननीय योगी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियों के साथ हम इस सम्मान के दौरान सम्मिलित होंगे। साथ ही उदय माहौलकर जी को आग्रह करूंगी कि वह श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को स्मृति चिन्ह देकर और शॉल के साथ सम्मानित करें। तालियों की घंकार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि शुभ अवसर पर तालियों के साथ ही हम अपनी सम्मिलितता दिखाएंगे। कार्यक्रम में बुलाएंगे उस खास व्यक्ति को जो कि एक मशहूर पत्रकार हैं, जिन्होंने कई प्रमुख प्रकाशनों के साथ काम किया। पहले वह गुजरात में स्थित थे और लगभग 3 दशकों से इंडिया टुडे से जुड़े हुए थे। उनके कई लेख और रिपोर्ट राष्ट्रीय बहस का विषय बन गए हैं। फाउंडर ऑफ सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन, वन एंड ओनली उदय माहौलकर जी। उनकी किताबें मार्चिंग विद अ बिलियन और सेंटर स्टेज प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली यानी वे ऑफ गवर्नेंस पर प्रकाश डालने वाली सबसे सटीक किताबें मानी जाती है। साथ ही श्री माहौलकर जी ने एक साल में सबसे ज्यादा RTI अपील डिस्पोज किया। उन्होंने 2022-23 में 5523 अपील डिस्पोज करने का रिकॉर्ड बनाया। इसलिए उन्हें जनता का कमिश्नर भी माना जाता है। तो वह पिछले कई तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की है। चलिए रुक लेते अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की बीजेपी सरकार लोगों को बोलने नहीं देती है और बोलने पर लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आज भी इमरजेंसी चल रही है। कांग्रेस सरकार की इमरजेंसी से भी ज्यादा हालात आज के वक्त में खराब हैं। इमरजेंसी के सवाल पर
बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। और वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतिहास के पन्नों से याद दिलाते हुए कहा कि 27 जून 1857 को 167 मछुआरों को कानपुर में फांसी ये दी गई थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 27 जून को बलिदान दिवस और क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 जून को कानपुर सती घाट पर निषाद कुंभ का आयोजन ये किया गया। टिप्पणी लगा कि हाईकोर्ट ने कह दिया बिना आरक्षण के आप जो है जो नगर निगम का चुनाव कराइए। लेकिन हमारी सरकार ने पिछड़ों के साथ रही। आपने देखा आयोग का भी गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ों के लिए आपने देखा होगा कि उसमें चुनाव कराकर पिछड़ों का हक दिलाने का काम किया। हमारे मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, आरटीआई ने लिखा, और के नारायण स्वामी ने भी लिखा। तो इस मामले को कैसे कह सकते हैं, जब हम 70 साल से जो हमारे मामले को उलझाया गया था उसे सुलझाने की तरफ जा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं आरक्षण। और मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के प्रमुख संतों के साथ बैठक की है। बैठक में स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने मथुरा के विकास कार्यों पर चर्चा की है। साथ ही 2024 में बीजेपी की जीत के लिए संतों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। सीएम ने संतों को बताया कि वो लोगों के बीच जाकर बीजेपी के कार्यों को लोगों के सामने रखेंगे। वहीं संतों ने मंदिरों पर हो रहे कब्जे की बड़ी समस्या से भी अवगत कराया है और घाट के पास पुल बनाने की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी यहाँ के विकास को लेकर के, और मेन ये था कि यहाँ जितने ब्रजवासी या बाहर के आए हुए तीर्थयात्री या संत जो परिक्रमा करते हैं, और केसी घाट पर बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि बरसात के टाइम पर जमुना जी अपने रूप में आती हैं तो वहाँ से निकला नहीं जाता है। तो वहाँ ऐसी या पुल या चंद्राकार कुछ ऐसा बने, ये हमने अपना बात वहाँ रखा। तो उन्होंने कहा हमारा से विचार करेंगे और ये हाई कोर्ट में थोड़ा विचाराधीन है, तो जैसे वहाँ सुल जाएगा यहाँ पुल का निर्माण कराएंगे। जो हमके यहाँ वृंदावन का फैक्ट्री है बंदर का, इस फैक्ट्री को बंद करना तो एक ही उपाय है, तो आप चंद्रमा पर चले, मंगल पर चले गए, ऐसा गोली बनाया जाए जो पकौड़ी में रोटी में मिला के बंदर को खिलाया जाए। उसका नसबंदी में काफ़ी पैसा खर्च, एक बंदर को पकड़ने में 40 रुपया खर्च है। नसबंदी में कैसा इस सब साग गोली बना दिया जाए, आटा पकौड़ी में जाए, जो बच्चे जो बच्चा बंद हो जाए, 5 साल में कंट्रोल हो गया बंदरों का। 2024 को हमारा कोई मंथन नहीं है। हम तो ये करें जनता में जा रहे हैं भाई, वोट देना है जनता को। अब किसको वोट देना है वो जनता जाने, हम किसी पार्टी से उससे नहीं है। हाँ, हिंदू से हमारा संबंध है। कितने लोगों हम हिंदू हैं, हिंदू से हमारा जीवन भर संबंध रहा है, और मैं तो आर्मी से हूँ, आपको पता ही है। योगी जी के साथ बैठक में कितने लोग थे अभी? हमारे, मैं संतों की बता सकता हूँ, बाकी किसी की नहीं बता रहा। दुनिया है वहाँ पर। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार।
ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन अब महंगा। दरअसल कल मंदिर समिति ने फैसला लेते हुए बाबा के दर्शन को लेकर दामों में बढ़ोतरी कर दी है और बकायदा रेट लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भगवान भोले के प्रिय मास सावन की शुरुआत होने वाली है। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के महीने की शुरुआत से पहले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सावन के महीने में बाबा की मंगला आरती के साथ सभी आरती और सुगम दर्शन के रेट बढ़ा दिए हैं। सामान्य दिनों में सुगम दर्शन 500 रुपए, सोमवार को 750, सामान्य दिनों में मंगला आरती 1000 रुपए, सोमवार को 2000 रुपए, सामान्य दिनों में 5 शास्त्रियों के साथ रुद्राभिषेक 2100 रुपए, सोमवार को 3000 रुपए, सामान्य दिनों में श्रावण सन्यासी भोग 4500, सोमवार को 7500 रुपए। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि सावन में मंदिर में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन हर बार ऐसे फैसले लेता है। हालांकि श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें पैसे बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता है। जो श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं वो पैसे की चिंता नहीं करते। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि लोग माइंड मेकअप करके आते हैं इसके लिए और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा दर्शन हो जाए। तो अगर थोड़ी सी शुल्क बढ़ने से कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ा सा आप मानते हैं कि इससे हर वर्ग पे असर नहीं पड़ेगा? मध्यम वर्ग पे तो नहीं पड़ेगा, हो सकता है निम्न वर्ग पे थोड़ा पड़ेगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लोग माइंड मेकअप करके चलते हैं कि हमको किसी भी तरह से दर्शन करना है वहाँ जाकर, तो सावन में बहुत भीड़ रहती है और भीड़ में किसी भी तरह से चाहते हैं कि भाई कुछ शुल्क लगे और किसी भी तरह से दर्शन हो जाए। तो इस उद्देश्य से लोग देखकर और सुविधाजनक दर्शन करना चाहते हैं और करते भी हैं। मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ प्रशासन आगे भी और कई बड़े फैसले ले सकता है। अब देखना ये होगा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन और क्या बड़े फैसले लेता है। जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे की रिपोर्ट। और रायबरेली की रहने वाली शहनाज ने मिसाल कायम की है। श्री कृष्ण की भक्ति ने शहनाज को आरोही बना दिया है। बचपन से ही हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली शहनाज की शादी मुस्लिम घर में हुई। हिंदू धर्म में आस्था रखने के कारण शहनाज को उसके पति ने 3 तलाक देकर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शहनाज ने हिंदू लड़के से शादी की और शहनाज से अब वो आरोही बन गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है और गोरखपुर में पुलिस ने माफिया संजय उपाध्याय के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चढ़ाकर यह कार्रवाई की है। संजय उपाध्याय 50,000 के नामी फरार माफिया विनोद उपाध्याय का सगा भाई है। माफिया ने जीडीए की भूमि पर अवैध कब्जा किया था और 5,000 स्क्वायर फीट की कीमत वाली जमीन पर अवैध कब्जा यह किया हुआ था, जिस पर अब बुलडोजर चला है। जनपद गोरखपुर के शासन चयनित माफिया विनोद उपाध्याय एवं उसके गैंग के सदस्य के भाई संजय उपाध्याय द्वारा यहाँ सरकारी जमीन जो कोल्ड स्टोरेज की जमीन थी उस पर लीगली कब्जा किया गया था। कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण करवाया है। इस अवैध निर्माण को आज जीडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है। जिस व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है उस व्यक्ति पर रंगदारी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसकी लगातार दबिश दी जा रही है। उसके साथ साथ इस पर इनाम भी राशि भी बढ़ाई जाएगी अगर इनके द्वारा सरेंडर नहीं किया जाता है। और वहीं आगरा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के बाद महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। दरअसल महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर वो चढ़ गईं और पानी की समस्या की मांग करने लगी। मांग पूरी ना होने पर महिला टंकी पर ये चढ़ गई थी और जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई। ये तस्वीर आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश में रेलवे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे के बजट को बढ़ा दिया है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवबंद में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल अभूतपूर्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की कूटनीति ने ऐतिहासिक सफलता दिलाई। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश को रेलवे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन जब अब 17,000 करोड़ से अधिक की रकम ये उत्तर प्रदेश को दी जाती है। स्टेशन हो और अभी आप थोड़ी देर के बाद में सहारनपुर क्षेत्र का, सहारनपुर बिजनौर इस क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ
स्टेशंस का आप आज देखेंगे प्रेजेंटेशन, इन सब में चाहे टेलीकॉम हो, चाहे बिजली के कनेक्शंस हो, हर एक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में एक अभूतपूर्व प्रगति लेके आए। मैं अगर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश में रेलवे, जहां इतने बड़े प्रदेश जो कि कई राष्ट्रों से बड़ा है, कई देशों से बड़ा है, ऐसे बड़े प्रदेश को यूपीए की सरकार के दौरान रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मिलता था मात्र 1100 करोड़ रुपए साल, मात्र 1100 करोड़ के आसपास रेलवे के डेवलपमेंट के लिए प्रदान मिलता था। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने विकास सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। मीडिया से भी रूबरू होते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के मुद्दों पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों को सबको मिलकर के काम करना चाहिए और मणिपुर में जो हो रहा है गृह मंत्री जी की पूरी निगाह है और ये देश का नहीं एक विदेशी षड्यंत्र है जिसके तहत देश के अंदर एक अव्यवस्था फैलाने का कुचक्र रचा जा रहा है। उस पर माननीय गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। टीएमसी यदि किनारा कर रही है तो इससे समझा जा सकता है कि देश के मुद्दे में टीएमसी कितनी गंभीर है। शरद पवार यदि किनारा कर रहे हैं तो शरद पवार के लिए आश्चर्य है, क्योंकि देश के मुद्दों में शरद पवार कभी पीछे नहीं हटते रहे। इस बार हट रहे हैं तो इसका मतलब वो इसको भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। आगरा में विधायक के बेटे पर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप। हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर जमींदोज किया मकान, दबंगई के बल पर किया विवादित मकान पर कब्जा। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ हुई है मुठभेड़। पकड़ने गए दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस टीम पर ही कर दिया फायर। पुलिस ने भी बचाव में चलाई गोली। कुशीनगर में नशे के आदी हो चुके बेटे ने की है गला दबाकर पिता की हत्या। पिता द्वारा जमीन पोते और बहू के नाम किए जाने से नाराज था बेटा। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी है पुलिस। इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा ऑनलाइन ट्रेडिंग को करवाया जाए बंद। देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारी उनके कर्मचारियों का बचाइए जीवन। ललितपुर में प्रधान की प्रताड़ना से परेशान महिला ने खाया है जहर। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के झारखंड गांव का मामला। आगरा में अज्ञात कारणों से किराने की दुकान में लगी भीषण आग। हजारों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिला है अधेड़ का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। धान की बेड की रखवाली करने के लिए गया था किसान। हुसैनगंज थाने के सीर गांव का मामला। अलीगढ़ में नाबालिग 2 सगे भाइयों ने गैर समुदाय की नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी फरार, तलाश जारी। एटा में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया। दर्दनाक मौत। घटना की सूचना पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में बंद कमरे में मिला है अचेत अवस्था में युवक। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से बच्चों सहित पूरा परिवार दब गया। 2 बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत। 3 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बस ने मैजिक गाड़ी को मारी है टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मैजिक गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति भी घायल। आगरा में बिना सुरक्षा उपकरणों में नाव में बैठकर यमुना में लोग कर रहे थे सफर। आए दिन यमुना में होते हैं हादसे। लोग नहीं ले रहे हैं सवार। सहारनपुर में बारिश ने मौसम बनाया खुशनुमा, लेकिन पहली बारिश ने खोली है नगर निगम की पोल। बाजारों में भरा है पानी। कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला हुई है घरेलू हिंसा का शिकार। पति और सास पर मारपीट करने का आरोप। पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।